आपका स्केलर प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वही सब आएगा। थोड़ा नो डाउट एक्स्ट्रा है, जैसे ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह आप लोग फिजिक्स में यूज नहीं करते हो, आप तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, पर वो थोड़ा मैथ्स में यूज करेंगे। बाकी 3D पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो मेनली अब जब हमारा टाइम जाएगा वो इसी में जाना है, इंटीग्रल कैलकुलस। अब ये दोनों पार्ट को अगर हम कंपेयर करें कि भाई एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा पार्ट ज्यादा स्कोरिंग कि जिसमें कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो विदाउट एनी डाउट इट्स ए डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस ज्यादा इजी होता है। अगर किसी को डिफरेंशियल कैलकुलस टफ लगता है तो इंटीग्रल कैलकुलस तो फिर तो बहुत टफ है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसलिए बहुत इजी क्योंकि डिफरेंशिएशन में कोई भी लेवल पे चले जाए, कोई भी लेवल में आप ये दुनिया का कोई भी एक ही तो रूल पढ़ना है। कौन सा? चेन रूल, और तो कोई रूल ही नहीं आता। हर क्वेश्चन में एक ही रूल, कौन सा? चेन रूल। इंटीग्रेशन में एक नया क्वेश्चन, एक नया रूल, कोई फिक्स रूल नहीं होता है। बस आप लोगों को डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है कि भाई हर क्वेश्चन में एक रूल अप्लाई कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फाइन, मतलब कहने का मतलब कि भाई पहले से ही काम करना, तो आप लोगों को इंटीग्रेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एंड आ गया पूरा वापस लेना चालू, जैसे नॉर्मली ये होता है कि जब मैं एओडी में होता हूँ तो आप लोग डिफरेंशिएशन में होते हो और पीछे चलते रहते हो। अब यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि आपको फिर याद ही नहीं आएगा कि हमने पढ़ा क्या था इस क्वेश्चन के लिए, कंसेप्ट के लिए। इसलिए आपको साथ साथ में करना पड़ेगा, तो ही आपके दिमाग में बैठेगा। ओके, इंटीग्रल कैलकुलस का दूसरा जो नाम है ना, मतलब इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, इंटीग्रेशन में वापस दो पार्ट है आपके, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी सबसे पहले अपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। ये जो आप लोगों का इंटीग्रेशन है उसका और भी नाम है। इस इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं और प्रिमिटिव ऑफ फंक्शंस भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन का और क्या क्या नाम है? तो एंटी डिफरेंशिएशन, इसी से आपको पता चल रहा है कि भाई क्या बोलना चाहते हैं। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस, राइट, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन और प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन। प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन, प्रिमिटिव का मतलब इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव जो पहले बना है, सक्सेसिव मतलब जो बाद में बना है। तो प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन इसलिए बिकॉज फंक्शन होगा तो आप रेट ऑफ चेंज ढूंढोगे ना, फंक्शन ही नहीं तो रेट ऑफ चेंज किसका ढूंढोगे, है ना? तो पहले फंक्शन बना होगा, उसके बाद उसका रेट ऑफ चेंज बना होगा। इसका मतलब कि पहले इंटीग्रेशन बना होगा फिर डिफरेंशिएशन बना होगा। पर हम सीखते हमेशा उल्टा है, कहीं पर हम सीखते उल्टा है, पहले डिफरेंशिएशन सीख लेते फिर इंटीग्रेशन सीख लेते। वो इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन को पहले सिखाया जाएगा तो समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। डिफरेंशिएशन सीखने के बाद थोड़ा बहुत फिर भी कंसेप्ट पता होता है तो इजी हो जाता है हमारे लिए समझना। अदरवाइज पहले कोई पूछे कि क्या बना होगा तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन के कंसेप्ट बना होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट बनाओगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव फंक्शन। कभी आपको कोई फंक्शन दे, आपको बोले x² + 2x का प्रिमिटिव फंक्शन ढूंढ के दो, तो आपको समझ में आना चाहिए x² + 2x को हम लोगों ने क्या पूछा आपको? इंटीग्रेशन। ठीक है, नाम पर ध्यान में रखना। एंटी डिफरेंशिएशन बोले, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन बोले, प्रिमिटिव फंक्शन बोले, मतलब हर एक में आपको इंटीग्रेशन करके देना है। राइट, अब नाम में ही है आप लोगों का इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूं और अगर इस फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? f' of x। f of x का डिफरेंशिएशन f' of x। ये डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, रेट ऑफ चेंज ढूंढ के देता है। वो कोई भी प्रोसेस जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या होके जाता है? इनवर्स। फंक्शन जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या होके जाता है? इनवर्स होके जाता है ना। क्यों? बिकॉज फंक्शन एक प्रोसेस है, कोई वेरिएबल नहीं है। सेम वे डिफरेंशिएशन भी एक प्रोसेस है। आप डिफरेंशिएट नाम के मशीन में कोई फंक्शन डालते हो तो वो क्या करता है? थोड़ी देर में आपको रेट ऑफ चेंज ढूंढ के देता है उसका। सही है, फिर d/dx यूज करते तो d/dx का इनवर्स होके जाएगा और यही d/dx के इनवर्स को फिर नाम दिया गया है इंटीग्रेशन। और वो इंटीग्रेशन का जो आपको दिख रहा है ये जो सिंबल, ये जैसा,
वो बेसिकली वो समेशन का इनिशियल लेटर है। वो क्या है? समेशन का इनिशियल लेटर है। पहले तो काफी सालों पहले इनफैक्ट बहुत फादर तो वो सब ग्रेवाल और उन सब की बुक्स की बात कर रहा हूँ, तो उन सब में तो पहले क्या होता था कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल ही नहीं था, पहले सिग्मा यूज करते थे लोग इंटीग्रेशन की जगह पर, क्योंकि इंटीग्रेशन ही आप लोगों का समेशन होता है। बट फिर बहुत सालों तक वो कंफ्यूजन बहुत रहा कि भाई सिग्मा सीक्वेंस सीरीज में भी यूज होता है, बाइनोमियल में भी यूज होता है, जब जब एडिशन की बात है तो सिग्मा यूज होता था, तो पता ही नहीं चलता था कि भाई ये सिग्मा किस चीज को रिफर कर रहा है, एडिशन को रिफर कर रहा है कि इंटीग्रेशन को रिफर कर रहा है। तो फिर उस कंफ्यूजन के लिए फिर उन्होंने सिंबल, पहले समेशन लिखा जाता था, फिर समेशन में ही लोगों को तकलीफ हुई, इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो फिर वो भी हटा के उन लोग उसका इनिशियल लेटर दे दिया। ये जो एस आपको दिखता है ना इंटीग्रेशन को, बेसिकली क्या है आपका समेशन का इनिशियल लेटर है। और क्यों वो समेशन देता है वो अपने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, बस आप इतना देख लो कि ये जो एस है वो आप लोगों का समेशन का ही इनिशियल लेटर है। और इसको लिखते अपने से एफ ऑफ एक्स डीएक्स, बिकॉज अगर आपने डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में किया होगा तो आपको इंटीग्रेशन लिखो एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, फाइन। तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कौन है? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कौन? एफ ऑफ एक्स। इट मींस डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूला तो सबका उल्टा कर दो तो किसकी फॉर्मूला होगी? इंटीग्रेशन की। अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, tan x का डिफरेंशिएशन sec square x तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x, e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x तो e raised to x का इंटीग्रेशन भी, e raised to x, a raised to x का डिफरेंशिएशन a raised to x log x तो a raised to x का इंटीग्रेशन a raised to x by log x। सही है भाई। भाई a raised to x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a raised to x log x। तो ये जब डिफरेंशियल दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होकर जाएगा? इंटीग्रेशन होके जाएगा। ये इस तरफ गया तो इंटीग्रेशन होके जाएगा। तो आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो लोगे तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में तो a raised to x by log a, ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? a raised to x का। तो फिर अगर हमें पूछे कि 2 raised to x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो क्या बोलूंगा? 2 raised to x upon log 2। 5 raised to x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 raised to x upon log 5। ठीक है। What is the integration of 1 upon root of 1 minus x square? क्या बोलोगे आंसर? तो उल्टा सोचने का आपको, डिफरेंशिएशन करके आए हो आप यहाँ तक, तो भाई किसका डिफरेंशिएशन 1 upon root of 1 minus x square? sin इनवर्स x का। इसका इंटीग्रेशन कौन होगा? sin इनवर्स x। तो मतलब कहने का मतलब कि सारी डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला उल्टा कर लो, सारी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अलग से जो एक फॉर्मूला याद करनी है जो आपको ऑलरेडी पता है, जो सबसे ज्यादा आप अभी तक यूज करते हो, x raised to n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x raised to n plus 1 upon n plus 1। x raised to n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x raised to n plus 1 upon n plus 1। एक बार बोर्ड में पूछा गया, बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, ये बोला था कि प्रूव करके तो x raised to n का इंटीग्रेशन ये होता है। x raised to n का इंटीग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1 प्रूव करना होगा तो सबसे इजी तरीका तो क्या होगा? भाई इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, डिफरेंशिएशन करना इजी है। डिफरेंशिएशन अगर दूसरी तरफ जाता है तो इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर मुझे प्रूव करना होगा कि इसका आंसर अगर ये है तो मैं तो क्या प्रूव करके आ जाऊंगा? x raised to n plus 1 upon n plus 1 का डिफरेंशिएशन का आंसर कितना आना चाहिए? x raised to n आना चाहिए। इसका डिफरेंशिएट कर लूंगा, 1 by n plus 1 कांस्टेंट है, x raised to n plus 1 का डिफरेंशिएशन n plus 1 into x raised to power n, तो n plus 1 n plus 1 कैंसल, x raised to n आ गया।
अगर मेरे पास कभी भी चांस हो कि भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में हमें तो क्या करना चाहिए, डिफरेंशियल है ना। सोचे समझे कि अगर कुछ सोचने का नहीं, डिफरेंशियल नहीं करने का, वही सबसे ज्यादा इजी होता है। तो ये फॉर्मूला बस आप लोगों को अलग से याद रखनी अभी के लिए, फिर आगे भी आएगी फॉर्मूला। बाकी सब आप लोग डिफरेंशियल के फॉर्मूला को उल्टा कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोग को ये भी पता है कि जब हम इंटीग्रेशन जब कंप्लीट करते हो तो लास्ट में कांस्टेंट ऐड करते हो सी। वो कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं हम लोग? जैसे कि अगर मैं x² का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 2x। अगर मैं x² + 5 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा? 2x। अगर मैं x² + 50 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2x। सही है ना? तो फिर अगर x² का डिफरेंशिएशन अगर 2x आएगा तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? x² आना चाहिए। 2x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? x² का अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो 2x का इंटीग्रेशन करके देखते हैं। जब 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, जब किसका इंटीग्रेशन करोगे? x का पावर 1, x का पावर 1। यहाँ पर x स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगा हुआ तो क्या आएगा? x² डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ गया? और आना भी चाहिए था। x² का डिफरेंशिएट अगर 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन x² आना चाहिए, तो आ भी जाता। तो फिर अगर नीचे x² + 5 का डिफरेंशिएशन अगर 2x हुआ तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए था? x² + 5 आना चाहिए था, बट आ क्या रहा है? x² ही आ रहा है, वो +5 तो आया ही नहीं। तो सेम वे x² + 50 का डिफरेंशिएशन अगर 2x आ रहा है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? x² + 50 आना चाहिए, पर आ क्या रहा है? सिर्फ x² ही आ रहा है। वो इसलिए कि x² + 5 का डिफरेंशिएशन 2x होता ही नहीं है। x² + 5 का डिफरेंशिएशन तो 2x + 0 होता है। 5 का रेट ऑफ चेंज 0 भी तो होता है। तो आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो सिर्फ 2x का थोड़ी करोगे, आप किसका करोगे? 2x का भी करोगे और 0 का भी करोगे। तो 2x का इंटीग्रेशन x² दे देगा और 0 का डिफरेंशिएशन, 0 का इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या मिलना चाहिए? 5। और इस क्वेश्चन के हिसाब से 0 का इंटीग्रेशन क्या मिलना चाहिए? 50। पर वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर दिया जाए। हाँ, अगर मुझे पहले से दे दिया जाए कि भाई f(0) 5 है, तो इसको यूज करके मैं c की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में जब मैं 0 रख रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 5। इसकी हेल्प से आप c फाइंड कर सकते हो ना, एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हो। बट जब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना पता तो आपको क्या पता कि 0 का इंटीग्रेशन करने पर मुझे 5 मिलेगा, कि 0 का इंटीग्रेशन करने पर मुझे 50 मिलेगा, कि 0 का इंटीग्रेशन करके यहाँ पर मुझे 0 मिलेगा। इस क्वेश्चन में 0 था, तो हमें नहीं पता होता है कि वो कांस्टेंट क्या होगा। तो जब तक नहीं पता, इसलिए हम लोग उसको आर्बिट्री कांस्टेंट c लिख के आते हैं। कांस्टेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट और एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट। 5 इज ए फिक्स्ड कांस्टेंट बिकॉज़ वो नहीं बदलने वाला है ना। 7 इज ए फिक्स्ड कांस्टेंट, वो नहीं बदलने वाला है। बट मैं जब इंटीग्रेशन में +c लिखता हूं तो ये कौन सा कांस्टेंट है? फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है। ये कौन सा कांस्टेंट है? आर्बिट्री कांस्टेंट बट फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो दिस काइंड ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट बदलता रहता है, राइट। तो कांस्टेंट के 2 टाइप, आर्बिट्री कांस्टेंट एंड फिक्स्ड कांस्टेंट। तो जब आप इंटीग्रेशन खत्म करते हो तो आपको एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना जरूरी है, क्योंकि हमें ही नहीं पता है कि वो c क्या होगा एग्जैक्टली। 0 होगा, 5 होगा, 50 होगा, 100 होगा, क्या होगा एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। इसलिए इंटीग्रेशन में अगर आपने +c अगर यूज नहीं किया लास्ट में तो सब्जेक्टिव होगा, तो आपके मार्क्स घटेंगे। इसीलिए आप लोग लास्ट में इंटीग्रेशन खत्म करने पर c को प्लस करना, मतलब c को यूज करना मत भूलना, ठीक है। इंटीग्रेशन जब भी खत्म होगा तो लास्ट में बस आपको +c कर लेना, तब तक +c की जरूरत नहीं। जब खत्म करूंगा इंटीग्रेशन तब मेरे पास एक +c होना चाहिए। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन पता हो, जैसे इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा हो, तो c की एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ लो जो उसका फिक्स कांस्टेंट हो जाएगा। और नहीं दे रखा है तो फिर कोई बात ही नहीं, तो फिर c के टर्म्स में छोड़ के आ जाना। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं इसको? आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है तो क्या बोलोगे? वो कांस्टेंट जो खुद वेरिएबल है, जो चेंज होता रहता है, राइट। और एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट जो पहले से फिक्स कर दिया गया है, तो यही है ये कांस्टेंट।
ठीक है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले अगर इस तरह के अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखोगे, अगर आप लोगों को दिया जाए कि 2x + 3 × √x का इंटीग्रेशन करना है, तो पहला काम तो क्या करूँगा? तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे अच्छा इसका डिफरेंशिएट करना होता तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल क्यों लगाते हैं? मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, मैं क्यों प्रोडक्ट रूल तो सब लगाते हैं अपने पास जब दो डिफरेंट फंक्शन हो कि मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। इस वक्त दोनों अलजेब्रिक है ना, तब क्या करोगे? ब्रैकेट ओपन करोगे। तो यहाँ पर वही करना है। क्या हो जाएगा? 2x × √x और 2x⁻² और 3x⁻² 1/2, फिर 2x⁻³ का इंटीग्रेशन 2x⁵/2 अपॉन 5/2 और 3x⁻1/2 का 3x⁵/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये क्या हो जाएगा आपका? 4/5 x⁵ 5/2 प्लस 3 कट हो जाएगा तो 2x⁵3/2 प्लस c। ठीक है। फिर उसी तरह से अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि x² - 1 अपॉन x³ का इंटीग्रेशन करके दो, तो क्या करेंगे? कैसा कर सकता हूँ? ऊपर का इंटीग्रेशन अलग कर लूँ, नीचे का इंटीग्रेशन अलग कर लूँ। तो क्या करूंगा? वापस सेपरेट करूंगा, अलग अलग करना पड़ेगा। x² / x³, 1/x - 1/x³, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशियल 1/x होता है? log x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और ln में मोड लगा दिया करना, क्योंकि ln का डोमेन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और 1/x³ का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? बोले x का क्यूब ऊपर देगा तो x⁻³ -3 का इंटीग्रेशन, x⁻³ का इंटीग्रेशन प्लस 3 अपॉन x⁴ कैसे? x⁻3 अपॉन x² x⁻3 होगा ना। x⁻3 का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा? x का पावर -3 + 1 तो -2 अपॉन x का पावर -3 + 1 -2, x⁻² डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/x², 1/x²। तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर लिया और डिवाइड में क्या आएगा आप लोगों का? ये वाला, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। अलजेब्रिक जब भी आएगा कोई भी पावर के साथ, फिर वो पावर कोई इंटीजर हो या कोई फ्रैक्शनल पावर हो या कुछ भी हो, तो आप कौन सी फॉर्मूला लगाओगे? x⁻n का इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है कि tan² का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करें? क्या किसी का डिफरेंशिएशन tan² होता है? आपको पता है? कोई भी ऐसे डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला जो tan² होता है? नहीं होता है। tan² देखा आपने कभी? तो नहीं होता है। तो फिर tan² का डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाऊंगा, बट tan² को मैं sec² - 1 तो लिख सकता हूँ। फिर sec² किसका डिफरेंशियल है वो हमें पता है। किसका डिफरेंशियल sec² होता है? tan x का। तो अगर tan x का डिफरेंशिएशन sec² है तो sec² का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। x का डिफरेंशिएट 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। प्लस 2 sin x अपॉन cos² कैसे करें? सबसे पहले अलग अलग करेंगे तो 3/cos², तो 3 sec², फिर sin x/cos², sec x tan x, sin x/cos x is tan x and 1/cos x is sec x।
sec square x का इंटीग्रेशन 10x sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x किसका डिफरेंशिएशन sec x 10x होता है sec x 10x sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x होता है तो sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर tan square x की जगह पर cos square x लेते तो क्या करता cos x square x माइनस 1 फिर cos x square x का इंटीग्रेशन क्या होता माइनस cot x cot x का डिफरेंशिएशन अगर माइनस cos x square x होता है तो cos x square x का इंटीग्रेशन माइनस cot x और फिर 1 का x। ठीक है, तो हो गए बहुत सिंपल से क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड है। ओके, अब आप लोगों को दिया जाए कि इंटीग्रेशन करके दो 2x प्लस 1 रेज़ टू पावर 2 का, तो भाई स्क्वायर है तो मैं एक्सपांशन कर ही लूंगा, कोई टेंशन ही नहीं। 2x प्लस 1 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4x क्यूब बाई 3 4x का इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर बाई 2 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस 3 तो ये आंसर हो जाएगा 4/3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप ये सोचिए कि 2x प्लस 1 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 रेज़ टू पावर 2 की जगह पर अगर उसी क्वेश्चन में हमें 2x प्लस 1 रेज़ टू 10 दिया होता तो किसका इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 1 रेज़ टू पावर 10 का इंटीग्रेशन। तो क्या मेरे पास इतना टाइम है कि बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपांशन करने बैठे कर तो लूंगा। कितने टर्म आएंगे एक्सपांशन करूंगा तो 11 क्योंकि जिस तरह पावर है तो सेक टर्म ज्यादा होगा, फिर सब में एक्सेस पेन वाली फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट इतना टाइम थोड़ी ना है, तो इतना लेंथी करने का मतलब भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अच्छा, अगर मुझे 2x प्लस 1 रेज़ टू 10 का डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या करते थे? क्या करते थे 10 टाइम 2x प्लस 1 रेज़ टू इंटू 2 इंटू 2 किस लिए था और ये कहां से लाया x रेज़ टू n की डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला यूज कर लिया हमने n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो मेरे पास जैसे x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला थी वो मैंने यहाँ पर यूज किया, मैंने ऐसे थोड़ी बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन किया। तो वही सेम काम यहाँ करके देखते हैं। भाई मेरे पास यहाँ पर भी तो x रेज़ टू n के इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है, पर वो अभी तो नहीं यूज कर सकता क्योंकि अभी करना होगा तो यहाँ पर बेस में क्या होना चाहिए xt होना चाहिए, पर बेस में क्या है 2x प्लस 1। तो मैं इसको एक मतलब इसको एक वेरिएबल ले लेता, अपनी टेंशन है कि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर मैंने 2x प्लस 1 को t लिया तब ये पूरा क्वेश्चन क्या बनेगा? ये पूरा क्वेश्चन क्या बनेगा t रेज़ टू पावर 10 का इंटीग्रेशन। तो अगर आप t रेज़ टू 10 का इंटीग्रेशन करो तो फिर यहाँ पर भी dx की जगह पर क्या आना चाहिए dt आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वेरिएबल अब x नहीं, अब आपका वेरिएबल अगर t है तो dx की जगह पर भी क्या चाहिए dt चाहिए। dx की जगह पर अगर dt चाहिए तो आप क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन करोगे t का विद रिस्पेक्ट टू x तो dt बाई dx 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 तो dt बाई dx कितना हो गया 2। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx dx का इंटीग्रेशन dt बाई 2 सही है। ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा t रेज़ टू 10। अब तो मैं इसमें x रेज़ टू n वाली फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। अब इसमें मैं x रेज़ टू n वाली फॉर्मूला यूज करूंगा तो t रेज़ टू 10 का इंटीग्रेशन t रेज़ टू 11 अपॉन 11 प्लस इंटीग्रेशन खत्म से कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड हुआ। t हमने अज्यूम किया था, t की वैल्यू वापस रख लिया जाए तो t की वैल्यू अगर हम वापस रख लेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 1 रेज़ टू पावर 11 अपॉन 11 प्लस 3। ये ठीक है, इंटीग्रेशन आया समझ में। अब अगर मैं b के जो सारे स्टेप्स किए ना
ये अगर मैं नहीं करना चाहूँ और मैं अगर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता है डिफरेंशियल में तो आप पहले जब स्टार्ट करते तो मैं सिखाता था भाई टी लेना, यू लेना, वी लेना, फिर हमने सीख गए, फिर डायरेक्टली करना चालू कर दिया। यहाँ पर भी वही, हम ये बीच के स्टेप नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली 2x + 1:10 ये वाली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आप पहले वो फॉर्मूला यूज करें, आप सोचो ही मत कि क्या दिया क्या नहीं दिया। तो अगर वो फॉर्मूला यूज करते आप डायरेक्टली यहाँ पर तो आंसर क्या होता 2x + 1 का पावर 11 डिवाइडेड बाई वही आया यहाँ पर 2x + 1 का पावर 11/11। आप यहाँ पर भी जब डिफरेंशिएट करते हो तो पहले तो आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्मूला लगा लेते थे ना, फिर आप सोचते थे कि मैंने किसी को x मान तो नहीं दिया है, तो फिर हमें पता चलता हाँ हमने 2x + 1 को x माना है, तो जिसको हम x मानते थे उसका डिफरेंशिएशन हम मल्टीप्लाई में करते थे। सेम काम यहाँ पर करना है। आपको एक बार तो फॉर्मूला यूज कर ही लेनी, और फॉर्मूला यूज करने के बाद फिर आप ये सोचिए कि किसी को x तो नहीं मान लिया, किसको x माना है 2x+, क्योंकि आपने फॉर्मूला किसकी लगाई x⁻n, इसका कि आपने इसको क्या कंसीडर कर लिया x, तो आप जिसको x कंसीडर करते हो उसका डिफरेंशिएशन आपको डिवाइड में करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस। तो चेन रूल में डिफरेंशिएशन करते हो तो आपका मल्टीप्लाई होता है, इनवर्स प्रोसेस होने की वजह से ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। इसलिए आप जिसको x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन कहाँ करना है आप लोगों को डिवाइड। तो आपको बीच से स्टेप करने की जरूरत है। आई नोट में जो बोलो तो मुझे बताओ यहाँ पर जो लिख रहा हूँ उसका इंटीग्रेशन आपके हिसाब से क्या होगा। sec² of 7 - 5 अब क्या बोलोगे इसमें? क्या होगा 10 of 7 - डिवाइड बाई sec² किसका डिफरेंशिएशन होता है 10x का, तो 10x का डिफरेंशिएशन sec² होता है, तो sec² का इंटीग्रेशन 10 हो जाएगा। तो 10 of 7 - 5 फिर मैंने किसको x माना, क्योंकि बोला तो मैंने sec² x की लगाई है, तो किसको x कंसीडर किया 7 - 5 को, तो 7 - 5 का डिफरेंशिएशन -5 को डिवाइड में आ जाएगा, राइट। तो अब सोचने में तो ऐसा लगता है कि फिर तो इजी है ना, डिफरेंशिएशन में जिसको x मानते उसका डिफरेंशिएशन हम मल्टीप्लाई में कर लेते थे, इंटीग्रेशन में जिसको x मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन हम डिवाइड में कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है अभी यहाँ पर कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये हमारे सामने कैसा क्वेश्चन आ गया कि हमें इंटीग्रेशन करना है sin³ x का, हमें किसका इंटीग्रेशन करना है sin³ x का। अब मुझे sin³ x का इंटीग्रेशन करना, मुझे sin³ x का डिफरेंशिएट करना होता तो क्या करते हैं आप फंक्शन को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन है sin x का होल क्यूब, फिर हम एक्सप्रेशन की फॉर्मूला लगाते थे, क्या हो जाएगा आंसर 3 टाइम्स sin x का होल स्क्वायर, फिर इसको x मान लिया था, इसका डिफरेंशिएशन हम मल्टीप्लाई में कर लेते थे, कौन से यही करते थे, सही है। अभी जिस तरह से मैंने आपको रूल बताया उसके हिसाब से sin³ x का मतलब क्या हुआ sin x का होल क्यूब, ठीक है। sin x का होल क्यूब का इंटीग्रेशन अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो क्या हो जाएगा sin x⁴/4, ये वाले फॉर्मूला यूज करिए है ना, x⁻n+1/n+1 किसको x माना तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, वो यहाँ पर डिवाइड कर लो प्लस c। ये मैंने आपको अभी समझाया कि वैसा कर लेने का, आपको फॉर्मूला लगा लेने का, फॉर्मूला लगा लेने के बाद जिसको आप x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन आप डिवाइड में कर लो, पर ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप बोलोगे चलो अभी तो होता था, तो इसलिए नहीं होता है वहां पर और यहाँ होता है पर वहां नहीं होता है, उसका रीजन इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया इंटीग्रेशन में नया क्वेश्चन एक नया तो वहां जैसा नहीं कि हर एक मिनट चेक रूल लग जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है अगर आप इसको अगर पूरा मेथोडोलॉजी अगर लगाए तो हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली sin x को t ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन बनाने के लिए sin x को क्या ले रहे हैं t ले रहे हैं, sin x को अगर t लिया तब इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो आप t³ का,
इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो? टी क्यूब का। तो फिर dx की जगह पर क्या चाहिए? dt। उसके लिए आप क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज dt by dx? cos x। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx? dt by cos x है ना। dx क्या हो जाएगा? dt by cos x। क्या मैं इस cos x को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ? क्या cos x कोई कांस्टेंट है? नहीं, cos x थोड़ी ना कांस्टेंट है, cos x तो वेरिएबल। क्योंकि cos x की वैल्यू cos x का मतलब क्या हुआ? आपको पता चल रहा है किसका इंटीग्रेशन करना है आपको? t क्यूब बाय रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर का। cos x को मैं रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकता हूँ। cos x क्या होगा? रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। तो cos x को आप क्या लिख सकते हो? रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x। और sin x हमने t लिया था, आपको तो इसका इंटीग्रेशन करना है। ये तो आपको आता भी नहीं है। हाँ, मैं अगर ये डायरेक्टली आंसर तब लिख सकता होता अगर मैं cos x को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता होता, और वो आप नहीं कर सकते क्योंकि cos x कोई कांस्टेंट तो है नहीं, इसलिए बाहर ले लोगे। अब ये प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं आई। यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि जिसको आप t ले रहे हो वो कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। ये जो मैंने आपको अप्रोच बताया ना डायरेक्ट वाला, कि आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लो, जिसको x ले लिया उसका डिफरेंशियल डिवाइड में कर लेना। दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल when your variable या when you consider the x is a linear function। अगर आपका ax plus b के फॉर्मेट में हो, लीनियर मतलब ये फॉर्मेट होता है ना ax plus b, अगर एक ही फॉर्मेट में हो तो ही आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। आप देखो ना, जहां पर भी मैंने यहाँ पे फॉलो किया तो ये कैसा फॉर्म था? ax plus b का फॉर्म था। ये कैसा फॉर्म था? ax plus b का फॉर्म था, इसलिए वो डायरेक्ट अप्रोच फॉलो हो रहा है, वरना डायरेक्ट अप्रोच फॉलो नहीं होता। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती क्योंकि x plus b को आपने t लिया, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ax plus b का डिफरेंशिएशन ये होता है, और ये तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाता है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आती। बट बाकी सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो फिर मैं sin क्यूब x में ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जैसे साइड कोई क्वेश्चन है कि जिसमें लीनियर देंगे, हाँ अगर लीनियर दे तो आप डायरेक्टली कर लो। जिसको आप x मान रहे हो अगर वो लीनियर फॉर्म है, ax plus b का फॉर्म है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको t भी कुछ मेथड लगाने की जरूरत नहीं। पर अगर आप लोगों का लीनियर नहीं, ये समझ आया सबको क्यों नहीं कर सकता हूं मैं डायरेक्टली? क्योंकि cos x कोई कांस्टेंट नहीं है जो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, राइट? तो फिर आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? sin क्यूब x के इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, मतलब क्वेश्चन पूछा है, तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन है, आपको इस sin क्यूब x को लीनियर बनाना पड़ेगा, या तो नहीं है, और उसके लिए वापस आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी फॉर्मूलाज आनी चाहिए। तो sin क्यूब x किसकी फॉर्मूला में sin क्यूब x आता है? sin 3x। क्या होता है sin 3x? क्या होता है sin 3x? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो व्हाट इज sin क्यूब x? बोल सकता हूँ 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4, है ना। sin 3x की फॉर्मूला से 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो sin क्यूब x क्या हो जाएगा? 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाय 4। ये ठीक है। और देखो तो पावर कहीं नहीं है। अब मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन करूंगा तो 1/4 कांस्टेंट, 3 sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। और स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें भी आएगी क्योंकि वो अभी तक आदत वो डिफरेंशियल चल रहा है ना दिमाग में, तो वो 3-4 क्लास जाएगा तो फिर वो समझ में क्या मतलब गलतियां नहीं करोगे। फिर ये तो हो गया sin x का माइनस cos x। फिर sin 3x का, sin 3x का sin 3x का cos 3x या माइनस cos 3x? sin का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। तो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos 3x। तो माइनस माइनस प्लस cos 3x। आपने किसको x माना? फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, किसको x माना? 3x को। क्या 3x लीनियर टर्म है? यस, तो वो वाला कंसेप्ट यूज हो सकता है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में।
तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस ये sin क्यूब x का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप हर बार ये अप्रोच फॉलो कर लो, ये अप्रोच तभी फॉलो हो सकते हैं जब ax प्लस b को आप x मान लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना है समझ जिनको क्वेश्चन को मान सकते, इतना क्लियर है सबका? कोई डाउट क्या? न्यू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके हिसाब से? dx अपॉन 4 प्लस 7x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन आता है आपको, 1/x का इंटीग्रेशन कितना? 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? उल्टा करना है, log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/4 प्लस 7x का इंटीग्रेशन log 4 प्लस 7x log 4 प्लस 7x। आपने फॉर्मूला कौन से अप्लाई किया? 1/x की फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आपने किसको x माना? क्या 4 प्लस 7x कोई लीनियर फॉर्म है? नहीं है, लीनियर फॉर्म है ना, लीनियर फॉर्म ही तो है, ax प्लस b का ही तो फॉर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन 4 प्लस 7x का डिफरेंशिएशन 7, तो 7 आपका डिवाइड में आ जाएगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले चेक ही कर लेने का कि मैं जिसको x लेने वाला हूँ क्या वो लीनियर है, पता चला सब कुछ के लिए, फिर पता चला जिसको x ले रहे हो लीनियर ही नहीं है, तो कोई फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे तो पहले चेक कर लिया कर जिसको आप x लेने वाले हो क्या वो लीनियर है, तो ये डायरेक्ट वाला अप्रोच फॉलो होगा, वरना नहीं होगा। बराबर है? बरो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ इसको बताना क्या होगा। अगर आप लोग को दिया हुआ है 1/√9 माइनस 4x, क्या लिख करूंगा इसका इंटीग्रेशन? लोग कैसे होगा? रूट मतलब कितना पावर? अच्छा एक मिनट, इसमें मैं ये वाली फॉर्मूला क्यों नहीं लगा? देखा जाए तो 4 प्लस 7x का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 4 प्लस 7x का पावर -1 होगा, तो अल्जेब्रिक हो गया, तो अल्जेब्रिक होगा तो फॉर्मूला तो लगा सकता था, पर क्यों नहीं लगा रहे? लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे फिर -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए वो अलग से बनता है फॉर्मूला log x का। यहाँ तो पावर कितना है? 1/2, ऊपर जाएगा तो कितना होगा? तब उसका बताओ, है ना? पहले तो 9 माइनस 4x, ऊपर जाएगा तो रेज़ टू पावर -1/2, तो क्या लिखो इसका इंटीग्रेशन का आंसर? तो करो तो क्या होगा? -1/2 में +1 करोगे तो -1/2 की जगह पर 1/2 आएगा, -1/2 +1 करोगे तो कितना आएगा? 1/2, तो क्या बनेगा आंसर? ऊपर का बताओ, नीचे की बात। तो रूट कहाँ से आएगा? आपने रूट को तो हटा के पावर 1/2 कर दिया, पावर 1/2 ऊपर गया तो -1/2 हुआ, तब आप x रेज़ टू n की फॉर्मूला लगा रहे हो। x रेज़ टू n की फॉर्मूला क्या होती है? x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 9 माइनस 4x रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 इंटू -4
कौन सी फॉर्मूला लगाइए? एक्स रेज़ टू n का इंटीग्रेशन, एक्स रेज़ टू n का इंटीग्रेशन पता है ना, एक्स रेज़ टू n प्लस 1 मतलब नहीं पता, इसमें से लगा नहीं गया। देखिए मैं आपको दिखे वैसे बता, ये सबको समझ आए? बाकी 9 माइनस 4x का पावर 1/2 एक्स रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, किसको x माना था? तो 9 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन -4 है ना, और 9 माइनस 4x लीनियर था, ये हमने पहले ही चेक कर लिया था, और लीनियर था तो हम लोग डायरेक्ट वो अप्रोच फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको दिखे ऐसे लिखता हूँ। यहाँ पर दिया है आपको sec ऑफ 4 प्लस 2x इंटू टेन ऑफ 4 प्लस 2x। अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? क्या लिखूं? sec ऑफ sec 4 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 करना है प्लस 3 बराबर है कौन सी फॉर्मूला? sec x इंटू 10x। sec x 10x किसका डिफरेंशिएशन है? sec x का, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x किसको x लिया? 4 प्लस 2x, तो 4 प्लस 2x का x लिया तो उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में करना पड़ेगा। और आपको बताना है इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x का क्या होगा इसका? डिवाइड बाई 9 या -9? माइनस, क्योंकि इसका डिफरेंशियल करोगे तो 4 का 0 माइनस 9x का -9 प्लस बराबर। तो अभी क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 10 a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला तो क्या लिखो इसका? a रेज़ टू x का a रेज़ टू x बाई log a होता है, जिसका क्या होगा इंटीग्रेशन? टू रेज़ टू 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई log 2 प्लस डिवाइड बाई मतलब इंटू 4 प्लस 3, ये इंटू 4 किस लिए? 4x प्लस 10 को जिसको x बना था उसका डिफरेंशियल। ये क्लियर है सबका यहाँ तक? अच्छा, अब मतलब आपको एक बात मान लिया कि भाई अगर आपके पास लीनियर टर्म हो जिसको आप x मान रहे हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसका जो नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई करके जिसको आपने x माना उसका डिफरेंशिएशन आप डिवाइड में कर लिया बस। dx अपॉन आपको दिया है सपोज sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। dx अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x कैसे करें? चलिए मैं बता देता हूँ। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले तो मैं सिंगल टर्म लाने की ट्राई। sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x मतलब sin x cos x का होल स्क्वायर। sin x cos x किसकी फॉर्मूला है? sin 2x by 2, तो 4 dx अपॉन sin स्क्वायर 2x, sin 2x by 2 ना, उसका स्क्वायर, तो sin स्क्वायर 2x by 4, तो 4 चला गया ऊपर, 1 by sin स्क्वायर cos x स्क्वायर, 1 by sin स्क्वायर क्या होगा? cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन, उससे क्या होगा? cos x स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन किसका डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर होता है? x का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर होता है। आपको इतना ही सोचने का, cos x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है?
कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोट का डिफरेंशिएशन कोटेक्स का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला भूल गए इंटीग्रेशन। कोटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोट एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x। किसको फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने किसको x मान लिया? 2x को। तो उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में करना पड़ेगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या है आपके पास? -2 cos 2x प्लस c। करेक्ट? ये आप लोगों का आंसर आ गया। पर हो सकता है कि मैंने जैसे इतना कर दिया, कोई ऐसा भी तो हो सकता था स्टूडेंट कि उसको ये मेथड नहीं करे और उसको वो इस तरह से करे कि भाई नीचे सिंगल टर्म है, अगर मैं ऊपर ज्यादा टर्म ले आऊं तो मैं सेपरेट कर पाऊंगा। तो मैं ऊपर कौन है बाय डिफॉल्ट? 1। तो 1 को लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। लिख सकते हैं? इनटू sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। सेपरेट कर सकते हो? सेपरेट करोगे तो sin स्क्वायर x के नीचे ही गया तो sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x 1 by cos स्क्वायर x। sec स्क्वायर x इसके नीचे गया तो cos स्क्वायर x कैंसिल, तो 1 by sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ये बचा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x? तो फिर आंसर ये आएगा। इसका मतलब ये होगा कि इंटीग्रेशन में ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो। आपका अप्रोच डिफरेंट होगा तो आपका आंसर भी अलग आएगा। इस तरह अगर समझ में नहीं किया, मुझे पीछे अगर आंसर में अगर ये दिया और मेरा आंसर ये आ रहा है तो ये गलत थोड़ी ना है, सही तो ये भी है। इसलिए कभी अगर आपका आंसर मैच नहीं किया आपके टेक्स्ट बुक के साथ या मॉड्यूल के साथ, तो ये मीन कि आप गलत ही या आपने कुछ गलत अप्रोच फॉलो किया हुआ है। हो सकता है कि आपका अप्रोच डिफरेंट है, इसकी वजह से आपका आंसर अलग आ रहा है। ये प्रॉब्लम कभी भी डिफरेंशिएशन में नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि दुनिया में हर एक के पास एक ही रूल है, चेन रूल, और कोई रूल ही नहीं है तो अलग आंसर आने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर क्योंकि अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं, राइट? पर अगर आप इससे करोगे या इससे करोगे, भले बुक में ये दिया हुआ आंसर, पर अगर आपने इससे किया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। थोड़ी कि आपका अप्रोच अलग है तो आप लोग को मार्क्स काट देंगे। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव होगा तो नीचे ऑप्शन होंगे ना, आपको पता होगा कि आपको कौन सी मेथड जाने के। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो मैं पहले ऑप्शन चेक करूंगा और फिर मैं अपना अप्रोच डिसाइड करूंगा कि मुझे पता चला कि मैंने इससे कर लिया, मेरा ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ, ऑप्शन ये दिया, और फिर वापस इसको कन्वर्ट करके यहाँ तक ले जाने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ऑप्शन एक बार चेक कर लेंगे कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है, उसके हिसाब से फिर मैं सोचना चालू करूंगा तो मुझे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन की एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल हो सकता है। ये दोनों समझ आए? अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का, कैसे करोगे? इसमें मैं 1 प्लस साइन एक्स का पावर 1/2 करके एक्स प्लेन की फॉर्मूला लगा सकता हूँ। 1 प्लस साइन एक्स का पावर 1/2 करके क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्टली? कर सकते नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स कोई लीनियर फंक्शन तो नहीं। तो फिर क्या करें? साइन को कोस में, क्योंकि तो बहुत बार हमने बात कर ली, 1 के साथ ट्रिग्नोमेट्री में प्लस हो या माइनस हो, कौन चाहिए? कोस की चाहिए। तो क्या करोगे? साइन को कोस में कैसे लिखोगे? कोस ऑफ π/2। ठीक है, लिख दिया। फिर 1 प्लस कोस की फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस x/2 आधा हो जाता है। फिर ये √2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 रूट के बाहर आएगा तो, अच्छा वैसे तो रूट के बाहर आता है तो मॉड लेके आता है, बट बाय डिफॉल्ट जब कोई रेंज जैसा ना दिया तो पॉजिटिव लेके चलने का, आपको फिर मॉड की जरूरत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन बताओ।
क्या लिखो? साइन ऑफ फाइव माइनस या प्लस? प्लस, ये साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है तो कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन ही होगा। तो यही आंसर है, डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 3। तो देखो तो आपका फाइनल आंसर क्या है? -2√2 इंटू साइन ऑफ 5/4 माइनस x/2 प्लस 3। इसलिए पर मैं ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं करता, और कोई चैप्टर होता तो मैं ऐसा करता, बट इंटीग्रेशन में मैं ऐसा नहीं करता। इसलिए ऐसा नहीं करता बिकॉज इससे ज्यादा मेरे को एक तो कम स्टेप्स का मेथड है मेरे पास। मैं इस वन को लिख लूंगा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, और sin x को लिख लूंगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 sin 2x वाली फॉर्मूला। उससे क्या फायदा हुआ? sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर और रूट डायरेक्टली कट हो जाएगा। इसको सिंपलीफाइड कम ही क्या हो गया? sin x/2 प्लस, समझ आया क्या किया मैंने? और फिर sin x/2 का इंटीग्रेशन माइनस cos x/2 अपॉन 1/2, तो -2 cos x/2 और इसका +2 sin x/2, cos का sin x/2 और x/2 का नीचे 1/2 प्लस। तो फिर आंसर अलग अलग दिख रहा है पर दोनों सही है। इसलिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके आंसर दिए गए आंसर के साथ मैच ना हो, तो जरूरी नहीं कि गलत हो। ठीक है, ऐसा कभी होता तब मेरे को बता दिया करो ना कि ये आंसर चेक कर लो तो सही अप्रोच है कि गलत अप्रोच। यह है इतना समझ में? तो अभी आप लोगों को सिर्फ ये करना है आज के लिए, तो बस मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी इंटीग्रेशन का। आप लोग को अपनी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें 15-16 क्वेश्चन है, एक एक सेट के क्वेश्चन है, साइज इसमें नॉट पे क्लियर होगी, नहीं पर बस अपने कॉन्फिडेंस के लिए करके देखना कि आपको लगे कि हाँ इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, एक वो कर लेना। और इसलिए अभी आप लोगों को जो एओडी का पीवाई यूज करे तो आज अभी भी टाइम है, आप लोगों को मतलब टाइम मिल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बाद शायद इंटीग्रेशन को टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो मैंने तो 100 तक बोला है, पर आप ट्राई करो कि और भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो उसके डाउट्स फिर नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे 2:30 तो डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों का लास्ट जो एओडी के मार्क्स मिल गया आप लोगों को सब्जेक्टिव के नहीं मिले, ठीक है, मैं अभी चेक करके आप लोगों का ग्रुप में डालूंगा, और जिनके उसमें फिर मैं ये भी बता दूंगा कि कल किन किन बच्चों को एओडी के टेस्ट वापस देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, जिनका भी नाम होगा उसके अंदर वो लोग कल वापस एओडी के टेस्ट अपने केमिस्ट्री की क्लास के बाद नीचे देने आएंगे। ठीक है ना। पर किसी को अभी भी एओडी का कोई डाउट सब्जेक्टिव में रह गया हो तो मेरे पास अभी भी करवा के जाओ।
डेटा लिखा था आधा छोड़ देगा तो माने 4 क्लास में है